हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बनाएंगे चिली मशरूम या मशरूम चिली, जो भी आप कहना चाहो। तो इसके लिए आप देखिए कि हमने यहाँ पे 2 पैकेट मशरूम लिए हैं, जो बहुत ही अच्छे एकदम वाइट वाइट से मशरूम है हमारे। आप भी एकदम ऐसे ही मशरूम लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग दिखाई है कि हमें इन चिली मशरूम के लिए कैसी चॉपिंग करनी है मशरूम की। तो वो हम सारे मशरूम ऐसे चॉप करके रख लेंगे। एंड उसके बाद हमने जो यहाँ अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था ना, हम यहाँ पे 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और उसके साथ ही हम 3 बड़े चम्मच मैदा और 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, जितना मैदा उतना ही कॉर्नफ्लोर है। यहाँ पे क्वांटिटी इसकी इतनी ही है। और आप इसको 3 से 4, 4 से 5 जैसा भी आपकी हो रिक्वायरमेंट, आप उतना बढ़ा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्रश्ड ब्लैक पेपर डाला, उसके बाद नमक, उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट फॉर कलर। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ये ऐसा कलर नहीं चाहते हैं। तो बस हम इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद आप देखिए हम अपने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और इसमें देखिए थोड़ा सा पानी डाल के उसका अच्छा सा पेस्ट सा तैयार कर लिया। अब हम इसको तेल में फ्राई कर रहे हैं। आप एकदम ऐसे ही इन सारे मशरूम को फ्राई कर लीजिए और ये बहुत ही अच्छे कुरकुरे से बनकर तैयार होते हैं। आप इन मशरूम को ऐसे भी सॉस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोटिंग हो जाती है। सो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को आप इस तरह से भी कभी कभी मशरूम दे सकते हैं, क्योंकि मशरूम खाने में बहुत अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे और वेजीज़ है जो कटी हुई है, जिसमें हमने अनियन और कैप्सिकम और ग्रीन अनियन लिया हुआ था। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है और इसमें हमने तेल डाला, इसमें हमने जो गार्लिक है वो डाला। और इसके बाद जब वो थोड़ा हो गया तो हमने यहाँ पे जिंजर डाल दिया। इसके साथ ही हमने ग्रीन चिली जो हमने 2 कट करके रखी थी वो डाल दिया। इसके बाद हम जो प्याज हैं हमारे वो हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे अच्छे से। इसको थोड़ा जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें अपने कैप्सिकम डाल देंगे। आप चाहो तो सारी सब्जियां एक साथ डाल के भी कुक कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही थोड़े टाइम का लेके टाइम आप कुक कर सकते हो। यहाँ पे हम स्लरी बना रहे हैं। जो मैदे का हमने घोल बनाया था, तो हमारे जो मशरूम का जो पानी रह गया था, जो मैदे का घोल, हमने यहाँ वो भी ऐड कर लिया है। और साथ में हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ले लिया है। और हमने यहाँ पे पहले तो 2-2 चम्मच का ही सारा रेशियो था हमारी सारी सॉस का, चाहे वो टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस हो। लेकिन इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप 1-2 चम्मच इधर उधर कर सकते हैं। इसके बाद वो सारी सॉस का जो भी हमारा पेस्ट था वो हमने अपने सब्जियों में डाल दिया। और इसके बाद ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें कलर के लिए डाल दिया है। आप इसका डार्क कलर चाहते हो, ब्लैक कलर, तो वो भी ला सकते हो, नहीं तो ये थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दो तो इस तरह का कलर आ जाता है। मार्केट में लोग सारे लोग कलर का यूज़ करते हैं, पर कलर की जगह कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए तो उससे भी अच्छा कलर आ जाता है। मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाल के ही कलर लाया है। तो अब देखिए हम बॉइलिंग का वेट कर रहे हैं कि ये बॉईल आएगा। तो जैसे जैसे, चूँकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, तो जैसे जैसे ये बॉईल आएगा ना, ये पेस्ट अपने आप थिक होता जाएगा। अगर आपको लगे कि आपने 2 से ढाई चम्मच जो कॉर्नफ्लोर डाला है उससे आपकी थिकनेस नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर मिक्स करके पानी में डाल सकते हैं, ताकि इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी रहे। बहुत ज़्यादा थिक भी मत करिए, क्योंकि हमें घर में इसे सर्व करना होता है, तो सबका उतना ज़्यादा थिक भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी इसकी नहीं बनाती, इतनी बनाती हूँ मीडियम सा, कि हाँ मतलब बहुत थिक भी ना हो और बहुत एकदम पानी जैसा भी ना रहे। तो बॉईल आने के, एक बॉईल आ जाए तो फिर आप यहाँ पे इसका जो टेस्ट है वो देख के अपने आप में मेंटेन कर सकते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे कुछ डाला नहीं है। तो अब हमारा जो ग्रेवी है वो थोड़ा बॉईल आ गया है, तो हम यहाँ पे बची हुई चीज़ें डालेंगे। जैसे हम ब्लैक पेपर क्रश करके मैं डाल रही हूँ, और साथ ही में हमने यहाँ पे जो स्प्रिंग अनियन ग्रीन पार्ट है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम जो हमारे मशरूम थे वो हम फ्राई करके रखे हुए, ये सारे भी हमने डाल दिए। मशरूम में पानी बहुत होता है, तो जब हम मशरूम को ऐसे कट करके रखे रहते हैं तो वो काफ़ी बड़े लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको फ्राई या कुक करेंगे तो वो थोड़े छोटे से श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि वाटर कंटेंट उसमें बहुत होता है। तो ऐसा होने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, तो साइज़ में थोड़े छोटे लगने लगते हैं। तो देखिए हमारा जो चिली मशरूम है वो बनके तैयार हो चुका है। ये खाने में बड़े ही टेस्टी और डिलीशियस से बने थे। आप भी ज़रूर इसे खाकर देखिए कि आपको ये कैसा लगा। आप बना